नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले बाजार की सारी अपडेट शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कल रात जब मैंने आप सभी के साथ अपनी लास्ट वीडियो 10:30 पे शेयर करी तो मैंने आपसे कहा था निफ्टी 19,500 तक जाने की तैयारी करना है। अगर शॉर्ट टर्म 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव रह सकता है, कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है, इसलिए यानी कि कुछ पॉजिटिव नहीं है लेकिन कुछ नेगेटिव भी नहीं है। ऑलरेडी हम नीचे पड़े थे पूरी अगस्त सीरीज में, ग्लोबल मार्केट्स ऊपर आए हैं तो हम एक कैच कर सकते हैं, तो वो कैच करते हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है ये तेजी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं मेन चीजों पे। सबसे पहले पूरे के पूरे मार्केट का अपडेट देना चाहता हूं। स्टिल स्मॉल कैप और मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे मार्केट को। स्मॉल कैप 1% ऊपर है, मिड कैप 0.6% ऊपर है। निफ्टी की बात की जाए तो 50 पॉइंट्स की तेजी के साथ 0.25% की तेजी है। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली 0.25% की तेजी है, 110-111 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है आपके लिए बैंक निफ्टी इस समय। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो बहुत ही शानदार है, लोगों की पोर्टफोलियो में पैसा बन रहा है, सबसे अच्छी बात यही है। देखिए इंडेक्स में पिछले 1 महीने 1.5 महीने में कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन लोगों का पैसा बन रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि स्टॉक्स भाग रहे हैं भैया। इंडेक्स नहीं चल रहा है, स्टॉक्स चल रहे हैं, स्मॉल कैप चल रहे हैं, मिड कैप चल रहे हैं, लार्ज कैप जिनका वेट ज्यादा है ना वो नहीं चल रहे। एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा, रिलायंस नहीं चल रहा, टीसीएस नहीं चल रहा, आधा वेट तो यहीं पे है। बैंकिंग में आप आईसीआईसी देख लो, वो भी वहीं का वहीं पड़ा है। तो जो हैवी वेट वाले स्टॉक है जो निफ्टी को ऊपर या नीचे करते हैं वो नहीं चल रहे, लेकिन जो स्मॉल कैप मिड कैप है जिनका वेटेज कम है और लोगों के पास पोजीशन होती है वो भाग रहे हैं। अब देखा जाए अगर आज के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो मेटल सेक्टर एक बार फिर बाजार को लीड करता हुआ दिख रहा है। 2.5% की शानदार तेजी है मेटल इंडेक्स में। एडवांस शेयर्स 1430 है, जिसके सामने केवल 450 शेयर गिरने वाले हैं एनएससी पे। यानी आप कह सकते हो एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। पूरे सेक्टर स्पेसिफिक भी बात की जाए तो कहीं भी लाल निशान नहीं दिख रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स जरूर 0.11% नीचे है, बाकी सब हरे निशान में है और तेजी को लीड कर रहा है मेटल की बात की जाए तो यहां पर अगर आप ध्यान दें एनएमडीसी 135 हो गया है, लगभग 4% की तेजी है। वेदांता 240 होता हुआ दिख रहा है, लगभग 1.5% ऊपर है। टाटा स्टील 132 हो गया है, 4.25% ऊपर। सेल्स 4.25% ऊपर हो गया, 101 हो गया है। नेशनल एल्यूमिनियम तो 7.5% ऊपर है और 105.50 पे आ गया है। हिंडाल्को 490 हो गया है, मतलब जो चीज गई थी एग्जैक्टली पहुंच रही है वहां पे। 3.5% की शानदार तेजी है। बात की जाए अगर पूरे के पूरे टॉप गेनर्स की तो आईआरएफसी ने क्या कर दिया भैया, 15% भाग रहा है ये शेयर। आपके साथ वीकेंड पे भी एक वीडियो शेयर करी मैंने कल या परसों के सेशन में कि ये बेचने वाला शेयर है ही नहीं लंबी में, तीन डिजिट में जाएगा ये लंबी अवधि में, 100 रुपए का लेवल दिखाएगा। अगर आप 1 महीने की बात करो तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं फंडामेंटली और फाइनेंशियल बेसिस पे कह रहा हूं कि ये जाएगा ऊपर। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी, बट जिस हिसाब से भाग रहा है ऐसा लग रहा है कि 1 महीने में ही हो जाएगा। कोई ऐसा तोड़ फोड़ के खरीदने मत चले जाना, क्योंकि फ्रेश बाइंग की राय नहीं है। जिनके पास है वो मत बेचना। देखिए आप अगर बेच देते हो तो भी आप प्रॉफिट छोड़ते हो, मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेश लेके पैसा बनाना एक कठिन काम है, लेकिन है और उसको होल्ड करना उससे भी कठिन है, क्योंकि लोग प्रॉफिट में जल्दी होल्ड नहीं कर पाते हैं, जल्दी बुक करते हैं। आप यहां अभी भी मत बेचना, मैं आपसे कह रहा हूं। आरबीएनएल 10% ऊपर है, 151 पे है। अगर आप आरबीएनएल की बात करो तो 33 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 150 यानी 5 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। वहीं आईआरएफसी 30-35 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 63 पे आया है, अभी 2 टाइम्स पे भी ट्रेड नहीं कर रहा है। तो स्कोप अभी भी पूरा है, इसीलिए कह रहा हूं। बट फ्रेश एंट्री थोड़ा मेरे को भी कंजर्वेटिव होना होगा कि भाई इस लेवल पे आपसे बोल दूं स्टॉक टूट गया तो काफी लोग फंस जाएंगे, तो वो चीज नहीं चाहते। आईडीबीआई बैंक बढ़िया न्यूज और खबर के बाद 7% ऊपर। नेशनल एल्यूमिनियम अभी मैंने शेयर करा। गिरने वालों में एक बार फिर ब्राइटकॉम ग्रुप 5% का लोअर सर्किट मारता हुआ दिख रहा है सेबी के बड़े बयान की बात, और इनके अभी एमडीएनसीओ वगैरह की खोज तो जारी है। ईआईएच होटल 4.5% नीचे, डाटा पैटर्न्स में लगभग 2% की गिरावट है और बर्जर पेंट लगभग 2% नीचे, ग्लैंड फार्मा 3% नीचे। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, ये सारी चीजें तो आप भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट ये कि कच्चा तेल दोबारा ऊपर आने लगा है, 7,000 के ऊपर इस समय क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। बर्जर पेंट आपके लिए इसीलिए 2% नीचे दिख रहा है। तो पहले तो आपको बर्जर पेंट और एशियन पेंट को थोड़ा सा इस समय सावधानी से देखना है। बाकी मेरे को एशियन पेंट यहाँ से अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिवाली वगैरह आने वाली है, तो मेरे को लगता है 3500 रुपए आएगा। मैंने वीडियो भी शेयर करी थी। और कच्चा तेल थमता है तो ये रॉकेट हो जाएगा, बट अभी कच्चा तेल थोड़ा प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिख रहा है। वहीं इसी का बेनिफिट मिलेगा ओएनजीसी और रिलायंस को। कच्चा तेल ऊपर आ रहा है तो इनके लिए बड़ा फायदा होगा, बट विंडफॉल गेन टैक्स लग जाएगा तो थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कच्चा तेल ऊपर आने का मतलब है इन्फ्लेशन ऊपर आना। इन्फ्लेशन ऊपर आने का मतलब है कि फिर से दिक्कतें भारत के लिए बढ़ते हुए दिखेंगी। देखिए कच्चे तेल का भारत के इन्फ्लेशन में लगभग 70 से 75% हिस्सा है। अगर कच्चा तेल ऊपर जा रहा है तो मान के चलो इन्फ्लेशन 70-75% ऊपर होगा ही होगा। अगर कच्चा तेल नीचे आ रहा है तो इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा। अभी इन्फ्लेशन जो बढ़ा था वो वेजिटेबल सब्जियों की दाम की वजह से बढ़ा था क्योंकि मॉनसून खराब था। लेकिन अब जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, ये इन्फ्लेशन खतरनाक है क्योंकि ये कोई रीजन मतलब ये ऐसा इन्फ्लेशन है जो अपने हाथ से नहीं है, कच्चे तेल की वजह से है। आपके लिए सारी की सारी जो एडिबल ऑयल चीजें हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी, बिस्किट भी महंगे होंगे क्योंकि उनमें भी पाम ऑयल वगैरह यूज होता है। तो कच्चा तेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके लिए पेट्रोल भी महंगा होता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ अब मैं सावधानी के लिए थोड़ा सा कहूंगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो पोजिशनल और मीडियम टर्म का 3 से 6 महीने का व्यू रखते हैं ना, वो मेरे को लगता है ये बाजार की जो रिकवरी आ रही है यहाँ आप हल्की फुल्की प्रॉफिट बुक जरूर करके अपना पैसा सेव करना गिरावट में खरीदने के लिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली वीडियो। होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।